ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव क्या होता है? पिछले क्लास में हम सीखे थे, इंडेफिनिट में सीखे थे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव एक्सप्रेशन क्या होता है तुम बताओ? मैं काम नहीं करता हूं, इसका मतलब नो सेंस मिल रहा है। जो भी नेगेटिव सेंटेंस होगा आपका नो सेंस मिलेगा। नो सेंस का मतलब कुछ चीजें नेगेटिव मिलेंगी जिसमें ना करने का भाव आ रहा हो, नकारात्मक। ठीक है। और कैसे कैसे? क्या नेगेटिव सेंटेंस बस इसी में ही होता है? इसी कि इंटेरोगेटिव में भी होता है? मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव में भी होता है, ध्यान देना है हमें। आज वो सारी चीजें एक इसी में ही सीखेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पता है हमें क्या होता है? नॉट डूइंग दिस वर्क। बताओ इसकी हिंदी। मैं ये काम नहीं कर रहा हूं। क्लियर है? मैं ये काम नहीं कर रहा हूं, तो ये हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। नॉट ये हमारा मेन वर्ब, ये हमारा वर्क। अब ध्यान देना, कॉन्टिन्यूअस इंग्लिश में पता कैसे चल रहा है हमें? कैसे पता चल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है इंग्लिश में? हिंदी में तो पता चल रहा है ना, रहा रही, आ रहा है, कर रहा हूं, जा रहा हूं, आ रहा हूं, समझ रहा हूं, बोल रहा हूं। तो इंग्लिश में कैसे पता चल रहा है? आईएनजी। इज एम आर के साथ अगर आईएनजी वर्ब आ रहा है आपका, तो ये क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस है। मतलब कि ऐसा एक्शन जो चल रहा है अभी। अभी आप बैठे हुए हो तो कैसे बोलोगे? आई एम मूवमेंट में हो ना। अब समझ गया कि जब भी मूवमेंट की बात हो, कोई एक्शन जारी होने की बात है, वो कॉन्टिन्यूअस 100% आईएनजी फॉर्म में ही आएगा। मैंने किसी को चलते हुए देखा, मैंने किसी को चलते हुए देखा, तो चलने वाला जारी था ना वो। ठीक है। जब जारी था तो उसे आईएनजी फॉर्म में ही तो मैं लेके आऊंगा। ऐसा तो ना डन फॉर्म में लेके आऊंगा, परफेक्ट में लेके आऊंगा, आईएनजी में लेके आऊंगा। तो एक बात समझ में आए कि जब भी एम इज आर, तो वो तो हेल्पिंग वर्ब है, और डूइंग जहां भी नजर आए वो कुछ एक्शन करता हुआ दिखेगा हमें। ये समझ जाना है कि करता हुआ कुछ दिखेगा। क्लियर? तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कहां लगी है? नोट से पहले लगी है, और मेन वर्ब नोट के बाद लगी है। हेल्पिंग वर्ब नोट से पहले, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा लेफ्ट हैंड पे आता है, लेफ्ट हैंड। मेन वर्ब हमेशा कहां आ रहा है? राइट हैंड पे आता है, राइट हैंड पे। ध्यान देना, राइट हैंड पे है। आप ऐसे खड़े होकर देखोगे तो राइट हैंड पे क्या है? हमारा मेन वर्ब है, और लेफ्ट हैंड पे क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और उसके बाद फिर शुरू होती है ऑब्जेक्ट की शुरुआत। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? दिस वर्क है। अगर हाँ ये नेगेटिव सीख ली, समझ गए नेगेटिव कैसे बनना है। अब ध्यान देना है इंटेरोगेटिव कैसे बनाया जाए। इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं? बनाना इसे, इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में बना के दिखाओ। क्या वो जॉब कर रहा है? अभी 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 देखना, एक चीज ध्यान देना, वाज और वर जहां भी नजर आए वो पास्ट फॉर्म में आएगी, या पास्ट कब बना देगा। लेकिन इज एम आर जहां भी नजर आए तो आपको क्या करना है? अंडरस्टूड करना है कि ये प्रेजेंट का ही हिस्सा है, और प्रेजेंट में ही रहता है। आई बात समझ में? इज एम आर देखता है किसका सेंटेंस है? ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। वाज वर दिखते ही कैसा है सेंटेंस? पास्ट में है। दूसरा कोई आ ही नहीं सकता पास्ट में। ठीक है, क्योंकि जब प्रेजेंट के लिए ये बना है तो ये थोड़ा ना आ सकते हैं। कोई चीज किसी के लिए तो बना है ना, तो ये प्रेजेंट के लिए बने हैं ये, और ये पास्ट के लिए बना है। तो अभी तो वो तो छेड़ ही नहीं रहे। अभी बात कर रहे हैं हम किसकी? पहचान की बात कर रहे हैं कि एम आएगा, इज आएगा, आर आएगा, तो प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये तो सब में मिलेगा ना आपका। टेंस भी तो कुछ कह रहा है ना, अपना एक वो चीज बनाया, पहचान बनाया है कि मैं यहां आऊंगा तो मैं कौन सा टेंस कहलाऊंगा। अगर मैं यहां बैठूं, वाज अगर बैठेगा तो कौन सा टेंस बन जाएगा? पास्ट बन जाएगा। अगर एम बैठा है, इज बैठा है, आर बैठा है, तो कौन सा बनेगा? तो टेंस भी बोल रहा है कि मेरे लिए भी वो वर्ब चूज करो जिसके लिए मैं अपना नाम दे सकूं कि मैं पास्ट में हूं, कि प्रेजेंट में हूं, कि फ्यूचर में हूं। नहीं तो सारे छोड़ना कर दोगे, तो वाज लगा दोगे और तुम बोलोगे मैंने प्रेजेंट में बोला है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना।
विल बी शैल भी लगा दो तो बोल रहे हो कि मैं पास्ट में बोल रहा था, तुम्हारे समझने में गलती हुई है। तो ऐसा नहीं होगा ना, हमें समझना है इज एम आर जहां भी आए तो प्रेजेंट है, और फिर आईएनजी आ जाए तो कॉन्टिन्यूस पक्का है, समझ लेंगे हम। क्लियर है? अब इसको इंटरोगेटिव में चेंज करके बताओ। पहले इसे करो, जैसे एम, हाँ हाँ, क्या मैं काम नहीं कर रहा हूं? फिर आपने इंडेफिनिट में कैसे किया था? हेल्पिंग वर्ब को क्या कर रहा था आपने? पहले लेके आए थे, तो हेल्पिंग वर्ब कहां पर है? पहले है। फिर सब्जेक्ट आई, फिर एम आई, फिर आ गया नॉट। नॉट, ध्यान देना, नॉट मेन वर्ब के पहले ही रहता है। उसमें भी सीखे थे पहले, इसमें भी सीखे हैं पहले ही। एंड डूइंग, डूइंग, दिस वर्ब को सेम का सेम उतार दो, दिस वर्ब। क्लियर? आ रहा बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि जैसा हमने पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखा था, जैसा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखा था, उसकी बस एक सेंटेंस छोड़ाकर, पहली वाली सेंटेंस छोड़ाकर जिसमें हमें यस सेंस का मिल रहा था, वो छोड़ाकर बाकी सब सेंस देखोगे ना, बाकी सब अपना सेंटेंस देखोगे, वो स्ट्रक्चर इस तरह की मिलेगी आपको। अगर नेगेटिव है तो इस तरह की मिलेगी। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू डज आया था, फिर नोट आया था, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी, फिर ऑब्जेक्ट आया था। अब लेकिन कॉन्टिन्यूस में क्या है? सब्जेक्ट है, डू डज के सिवा क्या है? डू डज के बदले इज एम आर है, फिर उसके बाद नॉट है, फिर आईएनजी फॉर्म में वर्ब है। कुछ समझ में आया? आइडिया मिल रहा है? आइडिया का मतलब मिलना कि वो सारी चीज हमें प्रेजेंट इसी में मिल रही है, वो स्ट्रक्चर सारे फॉलो हो रहे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने सीखा था, सिवाय एक स्टेटमेंट के, एक सेंटेंस के, वो अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे आई डू इट, आई टीच, ये सेंटेंस उससे अलग जा रहा है। लेकिन जब स्ट्रक्चर आप फॉलो करोगे, उस सेंटेंस के बाद जितनी भी आई है सेंटेंस, एक सेंटेंस के बाद जितनी सारी सेंटेंस नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, सारे में हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा था। बस जो पहला सेंटेंस सिखाया था उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा था। लिख के बता देता हूं, आई डू, इसमें हेल्पिंग वर्ब है? इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं। जब मैंने नेगेटिव बनाया, आई डू नॉट डू, तो इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब है ना, ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब है। अब जब ये सेंटेंस, इसकी शुरुआत नहीं कर रहा हूं मैं, इसे छोड़ दो, इसके नीचे जितने 5 सेंटेंस आते हैं, वो 5 सेंटेंस के स्ट्रक्चर इन सारे स्ट्रक्चर से मैच खाएंगे। ये पढ़ा था मैंने, आई डू नॉट डू इंडेफिनिट में, आई डू नॉट डू मैच कर रहा है, स्ट्रक्चर मैच कर रहा होगा, लेकिन इसके चेहरे अलग है। चेहरे पे मत जाओ, स्ट्रक्चर पे मैच कराओ, ताकि एक बार में आपको कॉन्टिन्यूस आ जाए, जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखा था। अब बात करते हैं एम आई नॉट डू, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये समझें कि सारे स्ट्रक्चर उस वाले स्ट्रक्चर पे तो मैच कर रहा है, सिवाय इस वाले का। तो ऐसा समझा जाए कि आई डू नॉट डू है जो, वो स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है, वो सारे स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। मैं कॉन्टिन्यूस भी उसी पे ही बना सकता हूं, बशर्ते चेहरा अलग अलग है सबका, क्योंकि एक्सप्रेशन अलग है। अब जैसे मैंने बोला तुम नहीं पढ़ते हो, अब इसका बनाओ, सेंटेंस बनाओ हिंदी, तुम, और इंग्लिश में बनाओ, तुम नहीं पढ़ते हो। यू डू नॉट, इसकी कॉन्टिन्यूस बना दो, तुम नहीं पढ़ रहे हो, प्रेजेंट में, यू आर नॉट रीडिंग। इसका, इनका, इनकी जो सेंटेंस है उनको इंटरोगेटिव में बनाओ। तुम नहीं नहीं, इनकी सेंटेंस, तुम नहीं पढ़ते हो, इसकी इंटरोगेटिव में बनाओ। तुम पढ़ते हो, हाँ, इसकी इंटरोगेटिव बनाओ, इंटरोगेटिव नहीं, तुम पढ़ते हो, इसकी सेंटेंस बनाओ, हाँ, इंटरोगेटिव में। डू यू रीड, या फिर क्या आप पढ़ते हो, ठीक है। अब देखना, डू यू रीड आया है तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आया है। हमने बस 5 सेंटेंस में सीखा है कि
सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब से कनेक्शन है इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और वही सेंटेंस का कनेक्शन स्ट्रक्चर पे इसमें भी है। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ता हूं, ये मैच नहीं कर रहा स्ट्रक्चर इसका, लेकिन मैं बोलूं मैं नहीं पढ़ता हूं तो मैच कर रहा है स्ट्रक्चर, मीनिंग पे नहीं जा रहा हूं, मीनिंग तो कुछ और दे रहा है वो। आई डोंट डू, आई डू नॉट डू, मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट रीडिंग, स्ट्रक्चर मैच कर रहा है लेकिन मीनिंग नहीं समझा रहा हूं, मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूं ताकि एक बार में कॉन्टेंस का सारा 5 के 5 6 के 6 है ना स्ट्रक्चर, वो सारा समझ में आ जाएगा आपका एक में। क्या मैं पढ़ता हूं, डू आई रीड, क्या मैं पढ़ रहा हूं, एम आई रीडिंग, कुछ समझ में आ रहा है? क्या आप बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग, क्या आप बोलते हो, डू यू स्पीक, स्ट्रक्चर सेम चल रहा है लेकिन वर्ड्स टेंस के हिसाब से प्रेजेंट और इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से अलग अलग है। समझ में आ गया होगा, क्लियर है? अब एक बार में सारी चीजें बना लोगे, WH फैमिली तक पहुंच जाओगे ये करते हुए। आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, अब आप क्या कर रहे हो इसका बनाओ, बना दिया ना अपने आप ही, मैंने तो इसका स्ट्रक्चर भी नहीं लिखवाया, आपने बना दिया। अब कहां जाते हो, वेयर डू यू गो, आप कहां जा रहे हो, मैंने तो इसका स्ट्रक्चर नहीं बताया था ना WH फैमिली का, लेकिन आपके माइंड में आ गया, ठीक है। आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, आप क्या कर रहे हो, आ रहा है ना समझ में? मतलब कि हमें स्ट्रक्चर एक ही सीखना है और फॉलो सब पे कर देना है, ट्रिक है ये जो हमें समझाए और कम समय में वो सारी चीज। अब मैं 2-3 दिन खींचता है इसमें तो टाइम लगता है ना, तो एक ही दिन में क्यों ना समझ जाए वो सारी चीजें, बस थोड़ा रीजन के साथ समझते हैं, क्लियर? तो आज के लिए इतनी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आई होप आपको समझ में आया होगा जितनी भी सारी चीजें मैंने बताया रीजन के साथ, कि बस इंडेफिनिट को छोड़ के जितने भी स्ट्रक्चर आप मैच करोगे, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस के सारे स्ट्रक्चर आपको मैच होंगे, बशर्ते आपको ये चीज नहीं मैच करना है। पहला जो यस सेंस वाला सेंटेंस है, आई डू, आई गो, आई स्पीक, ये सेंटेंस मैच नहीं करेगा, स्ट्रक्चर भी मैच नहीं करेगा। सेंटेंस मैच करने की बात नहीं कर रहा हूं, स्ट्रक्चर मैच नहीं करेगा। बाकी इसके नीचे जितने भी सेंटेंस आप देखोगे ना, उसके स्ट्रक्चर सारे इनसे मैच करेंगे, चेहरे अलग अलग होंगे, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। इसका चेहरा इससे अलग है, हाँ है, ये एक ही, नोट तो सेम ही आएगा, लेकिन ये भी अलग है, आईएनजी में है, ये बेस उसमें है, बेस फॉर्म में है, मेन वर्ब में है, जो विदाउट हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है? आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।